Hello guys, now we are going to continue our same chapter number 10, that is light, reflection and refraction, and you know this is for class 10 students. In this video we are going to discuss about the types of reflection and the differences between real image and virtual image. Okay, we'll see small definitions of object and image also. चलिए शुरू करते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि एक वो प्रोसेस जिसमें लाइट रेस किसी सरफेस से टकराकर वापस लौटती है ना। तो रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेस आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, राइट। अब अगर ये सरफेस स्मूथ है, एक इवन सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, तो उस स्मूथ सरफेस से, उस इवन सरफेस से ज्यादा लाइट रेस का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। दूसरी तरफ अगर सरफेस रफ है, अनइवन है, डल सरफेस है, तो वहां से रिफ्लेक्शन कम होगा। यानी सरफेस जितनी ज्यादा स्मूथ, जितनी ज्यादा इवन, उतना रिफ्लेक्शन ब्राइटर, शार्पर, और जितना सरफेस डल, रफ और अनइवन सरफेस, उतना ही रिफ्लेक्शन पुअर। क्लियर? रिफ्लेक्शन होता है दो तरीके का, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में फर्क क्या है। मान लीजिए ये जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस इंसिडेंट हो रहा है एक प्लेन मिरर सरफेस के ऊपर, ठीक है। और इस इंसिडेंट लाइट रेस के बीम को हम रिफ्लेक्शन के बाद देख रहे हैं कि ये एज इट इज हमें रिफ्लेक्शन के बाद भी नजर आता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आप किसी मिरर में, किसी प्लेन मिरर में अगर आपने टॉर्च की लाइट लगाई, तो वो टॉर्च की लाइट जो उसके अंदर फोकस और जो स्फीयर सा चंदा से दिखा रहा है, वही सेम स्फीयर आपको रूम में भी कहीं और रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आप उसको डार्क रूम में देखते हैं तो टॉर्च की लाइट का जो बीम, जो प्रॉपर एक स्फेरिकल फोकस नजर आता है मिरर के अंदर, वही आपको कहीं रूम में भी किसी वॉल पे, किसी सीलिंग वगैरह पे नजर आता है। इससे पता चलता है कि वो रिफ्लेक्शन एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद भी एज इट इज पैरेलल ही ऑब्टेन होता है। यानी इसमें हमें ये सरफेस हमारी एक इवन और ब्राइट सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि लाइट रेस का बीम जो इंसिडेंट हो रहा है ऑब्लिकली, वो एज इट इज रिफ्लेक्शन के बाद इन द सेम फॉर्म, इन द सेम पैटर्न हमें ऑब्टेन हो जाता है। अब जो दूसरी तरफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस यहाँ इंसिडेंट हुआ, तो हम क्या देखते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में हमें एज इट इज सेम पैटर्न में लाइट रेस का बीम ऑब्टेन नहीं होता। यानी वहां पर लाइट रेस रैंडमली स्कैटर हो जाती है, ठीक है, विदाउट गिविंग अस द सेम पैटर्न ऑफ पैरेलल बीम। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा। यानी यहाँ तो हम समझ सकते हैं कि एंगल आई या एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ तो हमें समझ आता है क्योंकि पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा था और रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ हमें डाउट हो रहा है देखने में कि अगर हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस इंसिडेंट किया, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद सब रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रही लाइट रेस। इसका मतलब यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर शायद नहीं है। लेकिन आंसर है कि यहाँ पर भी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यहाँ भी वैलिड है, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स है, क्योंकि ये सरफेस अब हमारी एक अनइवन सरफेस है, ये एक अनइवन सरफेस है, एक रफ सरफेस है। और रफ सरफेस का मतलब है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, वो सारे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शंस में अटैच हैं, अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये रिफ्लेक्शन एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होने वाला फिनोमेनन है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे कोई भी इंडिविजुअल लाइट रे फॉल कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो उस पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी, उस पॉइंट का जो भी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से इंडिविजुअल यानी सेपरेट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि ये सरफेस रफ सरफेस है, इसके अपने ही पार्टिकल्स एक
प्रॉपर मैनर में अरेंज नहीं है, इसके अपने ही पार्टिकल्स का शेप, साइज, डायरेक्शन सब कुछ डिफरेंट है। तो इस वजह से हर एक इंडिविजुअल लाइट रे उस पैरेलल बीम के अंदर भी वो जिस पर्टिकुलर पार्टिकल पर स्ट्राइक कर रही है, जिस पर्टिकुलर पार्टिकल पर इंसिडेंट कर रही है, उस पार्टिकल का क्या सिचुएशन है, कैसा अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इसका अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने बनाया होगा नॉर्मल के साथ, वही सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई अपने हिसाब से पर्टिकुलर पार्टिकल के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी क्योंकि ये सरफेस एक अनइवन सरफेस है, इसलिए तो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद एज इट इज पैरेलल बीम लाइट रेस का ऑप्टेन नहीं होता, लेकिन सेकंड ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो होता है। एंगल आई एंगल आर के बराबर यहाँ भी कहा जाएगा। बस फर्क यह है कि पार्टिकल्स का जो डिफरेंट अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का जो डिफरेंट डायरेक्शंस है, डिफरेंट शेप और साइजेस वगैरह जो उस सरफेस के अंदर जो पार्टिकल्स इंक्लूडेड है, वो अपने इंडिविजुअल पार्टिकल के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से, उसके नॉर्मल के हिसाब से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना होगा हर पर्टिकुलर लाइट रे का, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो सेपरेटली इंडिविजुअली बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी जैसे कि मान लीजिए आपने अगर टॉर्च की लाइट किसी बिना प्लास्टर की दीवार पर लगाई, तो आपको वहां कोई किसी तरीके का स्फेरिकल कोई फोकस नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो सरफेस पूरी तरीके से रफ सरफेस है, अनइवन सरफेस है, तो वो आपकी लाइट रेस को रैंडमली स्कैटर कर देगा। तो ये हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जांपल होगा। ठीक, अब जानते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज होते क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज जो लाइट के वजह से हमें नजर आती है, यानी या तो उसकी खुद की लाइट से हमको दिखाई दे रही हो, जैसे ट्यूबलाइट, CFL, इलेक्ट्रिक बल्ब, या उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट रेस की वजह से वो हमें नजर आती है ना, जैसे मून और भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जितने भी टेबल, चेयर, ये सारी चीजें, ये बोर्ड भी, तो ये तो सारी चीजें ऑब्जेक्ट कहलाती हैं जो लाइट रेस को एमिट करके या लाइट रेस के रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाई देती है। इमेज क्या है? जब लाइट रेस किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन से, उस लाइट रेस के वापस लौटने की वजह से जो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस नजर आता है, वो हम उसको इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इमेज इज एक्चुअली एन ऑप्टिकल अपीयरेंस which is produced when light rays fall on a surface and get reflected back. ठीक है, अब इमेज दो तरह की हो सकती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इमेज दो तरीके की है, वर्चुअल और रियल। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी रियल इमेज जो बनेगी वो हमेशा अपसाइड डाउन यानी उल्टी बनेगी। ठीक, अगर आपने मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है तो रियल इमेज हमेशा ऐसे बन रही होगी। ओके, तो ये इन्वर्टेड इमेज होती है रियल इमेज हमेशा। दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर आपका इस तरह रखा है तो इमेज भी ऐसी ही बनेगी। ठीक, तो ये है इन्वर्टेड रियल इमेज और इरेक्ट वर्चुअल इमेज। सेकंड पॉइंट है, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी जो आप सिनेमा हॉल में, जो थिएटर में फिल्म देखते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई जाती है फिल्म, वो एक रियल इमेज का एग्जांपल है। ठीक है, तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज जो होती है उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जैसे कि आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो वही आपकी वर्चुअल इमेज बना रहा है, वो स्क्रीन पर आप नहीं ऑब्टेन कर सकते उसको। थर्ड है, रियल इमेज जो होती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से या एक्चुअल मीटिंग से बनती है, यानी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज चाहे मिरर से, चाहे प्लेन मिरर से, चाहे स्फेरिकल मिरर से, अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है तो उनकी अगर एक्चुअल मीटिंग है तो एक्चुअल मीटिंग से जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल इमेज होगी। लाइट रेज जो रिफ्रैक्टेड रेज है या रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमेशा अगर एक्चुअली कहीं मिल रही है, जाकर किसी पॉइंट पर कोइंसाइड हो रही है, तो वहां पर उसकी इमेज रियल बनती है हमेशा। अब वर्चुअल इमेज में क्या है? वर्चुअल इमेज में लाइट रेज अपरेंटली मीट करती हैं, यानी वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज की एक्चुअल मीटिंग नहीं होती, वहां पर एक अपीयरेंस है। सो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय जस्ट एन अपरेंट मीटिंग ऑफ लाइट रेज। ओके, फोर्थ पॉइंट है, रियल इमेज में जो मिरर और लेंस इन्वॉल्व है। रियल इमेज आपको कॉनकेव मिरर से बनती है दिखाई देगी,
कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशंस में से 5 सिचुएशंस में इमेज जो बनती है वो रियल इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में। इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 पोजीशन में से 5 पोजीशंस में रियल इमेज बनती है। तो रियल इमेज आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर एंड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब वर्चुअल इमेज वो प्लेन मिरर से भी बन सकती है, यानी जो हमारे घरों में आमतौर पर मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर से हमारी इमेज हमेशा वर्चुअली बनती है। तो प्लेन मिरर, इसी तरह कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, ये तीनों हमेशा वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव लेंस में और प्लेन मिरर में किसी सिचुएशन में इमेज रियल नहीं बनती। These all three always produce a virtual image of the object. Okay. So guys, देखा आपने कि इस चैप्टर में काफी कुछ अच्छी चीजें हैं, बहुत कुछ अच्छी सीखने की चीजें हैं। अब अपने नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे इमेजेस बनती हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सो देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू नो। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियोस एंड कीप स्टडीइंग एट होम। Stay safe. Thank you. God bless you.